कैसा हो अगर मैं बोलूं कि हैमस्टर कॉम्बैट का $0.1 प्राइस चले जाए, मतलब 1000 टोकन के $100 मिल जाए, अराउंड 8000 $8500 या फिर $0.5 चले जाए, $1 चले जाए, जिसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे 1000 टोकन के ही $1000 $500 देखने को मिल जाए। तुम बोलोगे कि भाई ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और हैमस्टर कॉम्बैट का प्राइस लॉन्च हो चुका है, $0.01 तो मैक्स गया था इसके, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि $0.1 चले जाए, $1 $0.5 चले जाए। किस बेसिस पे बोल रहा है? तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके ही शब्द हैं। और कौन कौन चाहता है $0.1 जाए, लाइक करो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में जो ये कचरा भरा गया है, ये किन की वजह से भरा गया है? क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ। तुम जो ये बोल रहे हो, ये किस बेसिस पे बोल रहे हो मुझे पता है। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूज को छापने के लिए, जब से एलोकेशन हुई है उसके बाद से इतनी वीडियो बना दी कि हैमस्टर कॉम्बैट का जो प्राइस है, क्योंकि हॉट टॉपिक था, तो इसके ऊपर वीडियो बना दी कि हैमस्टर कॉम्बैट का जो प्राइस है वो $0.1 जा सकता है। क्योंकि बाइबिट के ऊपर दिखा रहा है, तो $0.1 चला गया तो मजे ही मजे आ जाएंगे। 1000 टोकन के $100, और तुम्हें 4-5 हजार टोकन मिले हो तो उसके तो $400-500 मिल जाएंगे। 1000 टोकन 2000 टोकन बंदों को मिले हैं, लोगों को मिले हैं, वो 200-200 100-100 डॉलर मिल जाएंगे, तो उसमें तो मौज है लोगों की। क्या जरूरत क्या थी स्कैम बताने की? इस एलोकेशन मिलने के बाद क्यों बनाई वीडियो स्कैम के ऊपर? वो इसीलिए बनाई क्योंकि प्राइस इतना जा ही नहीं सकता था। तो ये समझ में नहीं आता है जो चीजें बोली जा रही है कि इतना प्राइस चले जाएगा, ये किस बेसिस पे बोली जा रही है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? बस मन में आया बोल दिया, कहीं से देखा कि इतना बोलेंगे तो लोग पसंद करेंगे। क्योंकि अगर सीधा सीधा तुम्हें कोई सच्चाई बता दे $0.01 जाएगा, तुम नहीं मानोगे। वहीं पे कोई बंदा बोल दे कि $0.1 जाएगा, तुम्हारे 1000 टोकन के $100 बन जाएंगे, मौज है, 8000 बन गए, मजे। तो तुम उसे भर भर के देखोगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशन के साथ खेल रहा है तुम्हारी। तुम कुछ तो यहाँ पे मतलब बताओ, कुछ डेटा के बेसिस पे बताओ चीजें कि क्यों इतना प्राइस तुम बता रहे हो, क्यों जस्टिफाई कर रहे हो ये सारी चीजें। लेकिन नहीं, जो चीजें हैं, मतलब हमारा आखिरी दिन है, अगर रोजगार का हैमस्टर कॉम्बैट का ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो हमें जितनी ज्यादा हो सके वीडियो बनानी है, लोगों को पागल बनाना है। पहले पागल बनाया कि एलोकेशन 4.5 लाख का मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, चलो वो चीजें सबके सामने सामने आ गई, एलोकेशन मिल गया। उसके बाद पागल बनाया जा रहा है, इतना प्राइस चले जाएगा, तुम्हें इतना एयर ड्रॉप मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तुम्हें $0.1 चले जाए तो कितना मजा आ जाएगा, यहाँ पे इतना जा सकता है, प्राइवेट पे दिखा रहा है। पागल हो क्या यार? मतलब कुछ कचरा ही भरा हुआ है दिमाग में, कुछ तो सच बोल दो। मतलब किस बेसिस पे बोल लो, कोई डेटा तो दिखा दो। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले क्यों बताई थी वीडियो? क्यों बनाई मैंने कि $0.01 जाएगा मैक्स टू मैक्स? वो सारा का सारा डेटा मैंने इसलिए बताया आपको कि आप एकदम समझ सको। नॉट इवन मैंने ये बताया कि $0.1 जाएगा, मैंने ये भी समझाया कि किस तरीके से कॉइन का प्राइस निकाला जाता है, और फ्यूचर के अंदर जो एयर ड्रॉप आने वाले हैं उसकी टोटल सप्लाई की वजह से, और एजप्शन लगा के कोई भी एक मार्केट सप्लाई से तुम किस तरीके से प्राइस निकाल सकते हो, सारा मैंने डेटा वाइज फैक्ट वाइज बताया। क्यों बताया? क्योंकि इन तरह के इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में मत फंसो भाई। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं तुम्हें, तुम मान बैठे हो। एलोकेशन से लेकर विड्रॉल के बीच में जितने भी दिन बचे उसके बीच में इतनी वीडियो बनाई कि $0.1 जाएगा, $0.2 जाएगा। क्यों? क्या बेस है, क्या डेटा है, क्या फैक्ट है इसकी बेसिस पे? किस बेसिस पे बोल रहे हो सारी चीजें? समझ में नहीं आता। चलो अब ये सारी सारी चीजें, खैर मैं वीडियो के टॉपिक से भटक रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि हैमस्टर कॉम्बैट को सेल करें कि होल्ड करें। दूसरा कि यहाँ पे विड्रॉल कैसे करना है, और जो ऑन चेन का ट्रांजेक्शन कहीं की फंसी हुई है, टोन कीपर के अंदर विड्रॉल नहीं हो रहा या टेलीग्राम वॉलेट के अंदर नहीं हो रहा, वो सारी सारी मैं बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विड्रॉल कैसे करना है और किस तरीके की क्या क्या सीन है अभी। ठीक है, अगर तुमने किसी भी एक्सचेंज के अंदर लगाया था विड्रॉल, लाइक बाइनेंस के अंदर लगाया था, बाइबिट के अंदर लगाया था, किसी भी एक्सचेंज या फिर जो भी थे, ईबीआई एक्सचेंज जो भी था एक्सचेंज, उसके अंदर लगाया था, तो आपको टोकन्स मिल गए होंगे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर दिया था, टोकन्स मिल चुके थे। अब बात करें कि जो टोकन्स मिल चुके थे वो तो ठीक है सबका, लेकिन जिनको वॉलेट के अंदर लगाया था, जिन्होंने टोन कीपर के अंदर लगाया था, उनके टोकन थोड़े से डिले हो रहे हैं। जिनके मिल गए वो तो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके नहीं मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टोन कीपर के अंदर अभी के टाइम में नेटवर्क इशू चल रहा है ड्यू टू हैमस्टर कॉम्बैट की ट्रेडिंग। हैमस्टर कॉम्बैट की ट्रेडिंग हुई है, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू चल रहा है। थोड़ा टाइम बाद वो रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको टोकन्स मिल जाएंगे। बाकी हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर जाके देखोगे, आपने अगर ऑन चेन ट्रांजेक्शन लगाया था तो आपके टेलीग्राम वॉलेट या फिर जो भी टोन कीपर वॉलेट आपको शो हो रहा है, उसके वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे आपके टोकन्स मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ले चुके हैं, अपने टोकन्स उनके एक्सचेंज के अंदर आ चुके हैं, तो उन्होंने सिंपल सी बात है विड्रॉल कर लिया होगा। अब उन्होंने सेल कैसे करना है, बैंक के अंदर कैसे लेना है, जिनको बैंक मैं बाद में बताऊंगा कि सेल करना है होल्ड करना है, पर अभी के लिए जिनको बैंक में लेना है डायरेक्टली अभी सेल करके उनके लिए बता देता हूँ। जिस भी एक्सचेंज में आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसे यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे जाना है हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर, और उसे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सेल आउट कर देना 100% अगर आपको करना है। सेल करने के बाद आपके दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे किसी भी इंडियन एक्सचेंज के अंदर इसे ट्रांसफर करके अपना डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ले लें, विड्रॉल कर लें, जो कि मैंने अपनी पूरी प्रोसेस बता रखी है। CoinDCX की वीडियो दिख जाएगी यहाँ पे साइड में, दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा। वो वीडियो जाके देख लेना, डेडिकेटेड उसी के ऊपर है कि CoinDCX के अंदर कैसे सेंड करें और विड्रॉल करें, इवन टोन कीपर से कैसे करें, ठीक है ना, सब कुछ बताया हुआ है। दूसरा प्रोसेस होता है कि P2P से कैसे विड्रॉल लेना है, वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन इसका बहुत सिंपल सा मेथड है, बस थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि P2P में कई सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर जाना,
अगर मैं बात बताऊं, अगर छोटा अमाउंट ले रहे हैं, मर्चेंट सही चुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे P2P में जा सकते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर बड़ा अमाउंट है, जो कि हैमस्टर कॉम्बैट ने नहीं दिया है, तो अगर बड़ा अमाउंट है तो आप यहाँ पे अवॉइड करना P2P, क्योंकि वहां पे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं 5-10 हज़ार से ऊपर का अमाउंट। बाकी 1-2 हज़ार का अमाउंट है और आप अपना P2P के थ्रू लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाइबिट और बाइनेंस दोनों में ऑप्शन अवेलेबल होता है P2P का। वो भी वीडियो आपको डेडिकेटेड मिल जाएगी मेरी, वो भी मैंने बना रखी है। तो किस तरीके से विड्रॉ लेना है वो सारी सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जो कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, कि टोकन्स को होल्ड करें कि सेल करें। अब मैं बताऊं तो आपको किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है, इवन मेरी भी, ठीक है ना। मैं भी अगर बोलता हूँ कि सेल कर दो, होल्ड कर लो सारा अमाउंट, तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। लोगों की सबकी देखो वीडियोस, सब एनालाइज करो अपने दिमाग में, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको सेल करना है, होल्ड करना है। मैं अपना बता देता हूँ कि मैं क्या करता अगर मेरे पास एलोकेशन होता। वैसे मेरे पास एलोकेशन हैगा, आपने देखा होगा, साइड में दिख जाएगा। मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट मिला है हैमस्टर कॉम्बैट से, तुम देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। अब मैं इसमें क्या करता है, देखो परसेंटेज वाइज मैं बता देता हूँ कि मैं परसेंटेज वाइज 100% जो मेरा अमाउंट है का, उस 100% में से मैं इस सिचुएशन को मार्केट के हिसाब को देखते हुए ये बता सकता हूँ कि मैं मैक्स टू मैक्स जितना हो सके अपना सेल करने की कोशिश करता है। उसका रीजन मैं आगे बताता हूँ, लेकिन बताता हूँ 70 से 80% में सेल कर देता, 20 से 30% में रख लेता। रीजन ये है कि मैं रखता इसीलिए क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर कुछ अमाउंट मिलता है, बढ़ के मिलता है, कुछ मिलता है, तो ठीक है मैं उसे सेल करता जब बाद में। लेकिन अभी के टाइम में मैं इसे मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है मैं सेल करने की कोशिश करता, क्योंकि मेरे को पता है कि प्राइस क्रैश करेगा ही करेगा। अब इसका रीजन सुनो। रीजन ये है कि डॉक्स ले लो, नोट कॉइन ले लो, टोन ले लो। टोन ब्लॉकचेन के सारे टोकन की वाट लगी पड़ी है, सारे के सारे क्रैश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना भी टोन ब्लॉकचेन के ऊपर, ये बहुत ज्यादा वाहियात आ रहे हैं अभी के टाइम में। हैमस्टर कॉम्बैट ने खुद ने देखा, कैट्स हैमस्टर, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से टोन इकोसिस्टम की तो वाट लगी पड़ी है, तो क्रैश कर रहा है। अब ये नहीं है कि क्रैश करता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी बेरिशनेस आती है तो लोग बेरिश 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 करते हैं और मार्केट वहीं से उठना शुरू कर जाती है और वो टोकन बूम कर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉइन ऊपर चले जाए। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो सारे के सारे जो इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट थे, टेलीग्राम का डॉक्स था और यहाँ पे खुद टोन जो सबका डैड है, वो सारा का सारा यहाँ पे भी क्रैश करा हुआ है, तो हैमस्टर कॉम्बैट क्रैश करेगा। दूसरा रीजन, हैमस्टर कॉम्बैट ने किसी के साथ फायदा नहीं करा, कम्युनिटी के साथ ऑनेस्टी नहीं निभाई, तो यहाँ पे सब उससे परेशान है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं हैमस्टर कॉम्बैट बॉयकॉट, जो कि चलना भी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो बॉयकॉट चल रहा है और सीजन 1 का जो क्रिटिसिज्म से फेस करना पड़ रहा है, सीजन 2 कोई खेलेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा इसका नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से इसका क्रैश करना बनता है और बनेगा भी। मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता था मैं सेल करने की कोशिश करता। रीजन यही है कि यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट क्या सारे के सारे टोन इकोसिस्टम और इवन मार्केट भी यहाँ पे डाउन है। और सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि हैमस्टर कॉम्बैट ने अपनी कम्युनिटी के साथ ऑनेस्टी नहीं निभाई, तो यहाँ पे उसका बॉयकॉट होना लाजमी है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे क्रैश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो अपनी तरफ से बताऊं तो मैं तो सेल करता मैक्स टू मैक्स अपनी सप्लाई, जितना भी मेरे पास अमाउंट होता। मेरे पास देखा आपने कितना अमाउंट था, आपके पास आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे कहने से या किसी और के कहने से मत चलो, ना ही कोई डिसीजन लो, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए ले सकते हो। अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो। आगे अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बचना है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर लेटेस्ट अपडेट मैं देता हूँ। जितने भी हैमस्टर कॉम्बैट या फिर जो भी अपडेट आएंगे हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड, कि विड्रॉल कैसे करना है, फिर जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी सब चीजें होंगी, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर अब कुछ बताने लायक नहीं रहा है, तो ये वीडियो हो सकती है लास्ट हैमस्टर कॉम्बैट की। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ या फिर जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। बस इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।